हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशंस या डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स हमने काफ़ी डिस्कस कर लिए हैं। ये हमारी लास्ट क्लास होने वाली है डेरिवेटिव्स के ऊपर, जिसके अंदर हम लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव्स को सीखेंगे। इसके जो बेसिक रूल्स है या इनके डिफरेंशियल के मेथड के डेफिनेशंस जो हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, वो हमने ऑलरेडी वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए हैं। उसके कुछ एग्जांपल भी साथ में रिकॉर्ड किए हैं, वो इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं उनके सॉल्यूशंस कि किस तरह हम लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन ले लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही। एक सवाल है सबसे पहले नंबर 1 कि आपके पास एफ ऑफ एक्स है ई टू द पावर रेडिकल एक्स माइनस 1। ठीक है, अब आपके पास सवाल आ चुका है ई टू द पावर रेडिकल एक्स माइनस 1। तो इसका आपने क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स या एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, सिंपल कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस 1। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से इसका सोल्यूशन आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब कि यहाँ पे हो गया डेरिवेटिव एफ एक्स का। अब इसका डेरिवेटिव किस तरह होगा, याद रखें कि जब आपको मैंने सिखाया था कि डी ओवर डी एक्स जब ई टू दी पावर एक्स के ऊपर लगेगा, तो सिंपल डी टू दी ई पावर एक्स पे जब लगेगा तो सोल्यूशन ई पावर एक्स ही आएगा, और साथ में जो भी उसका पावर होगा उसका डेरिवेटिव होगा। इस केस में 1 होता है तो इसको हम लिखते नहीं हैं, तो ये ई पावर 2x ही आता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पावर 1 नहीं है, पावर कुछ और है। अब क्या होगा कि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो सिंपल सी बात है, जो भी ई का जो डेरिवेटिव होगा, ई के ऊपर एक्सपोनेंट में जो भी पावर है वो सेम एज इट इज़ आएगा फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, देन चेन रूल को फॉलो करते हुए हम इसके एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो डी ओवर डी एक्स रेडिकल एक्स माइनस 1। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ई टू दी एक्स का डेरिवेटिव हुआ ई टू दी पावर एनीथिंग, जो पावर होगा वो एज इट इज़ वही आ जाएगा, जो भी यहाँ पे पावर है। अगर चेन रूल को फॉलो करेंगे, आप यू सपोज करके भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये एफ डैश ऑफ एक्स ई टू दी एक्स माइनस 1 एंड आगे क्या है 1/2 रेडिकल एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, तो 1 हो जाएगा, इसकी डिफ्रेंसिएशन हो गई एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई टू दी रेडिकल एक्स माइनस 1 होल अपॉन 2 रेडिकल एक्स। ठीक, तो ये आपका सोल्यूशन आ चुका है जब ई टू दी एक्स पावर ई पावर एक्स माइनस रेडिकल एक्स माइनस 1 सोल्यूशन हो। तो इसको 2-3 तरीक़ों से और भी कर सकते हैं आप। इसका जो सिंपल मेथड दूसरा ये हो सकता है कि चेन रूल को फॉलो करते हुए आप लिख लें कि लेट u इक्वल्स टू रेडिकल एक्स माइनस 1। आपने u को सपोज कर लिया रेडिकल एक्स माइनस 1, तो आपका जो f ऑफ x था वो बन जाएगा f ऑफ u, तो उस हिसाब से आपका सोल्यूशन आ जाएगा e टू दी u। ठीक है, अब आपका f ऑफ u क्या बन चुका है, e टू दी u, या सिंपल इसको कहते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो ये du ओवर dx रेडिकल x माइनस 1, सो ये बन जाएगा आपका रेडिकल 1/2 रेडिकल x, ये आया डी ओवर डी एक्स। सिमिलरली आपका जो y था, अगर u की वैल्यू e रेडिकल x माइनस 1 है, सो आपका e टू दी जो रेडिकल x माइनस 1 था वो इक्वल हो जाएगा e टू दी u के। ठीक है, आपका जो फंक्शन है वो इक्वल हो जाएगा इसके। ठीक है, अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y सॉरी u, तो ये आपका फंक्शन इसको y मान लो। ठीक है, सो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी यू ई टू दी डी ओवर डी यू ई टू दी पावर u, तो ये बन जाएगा ई टू दी पावर u सेम डी वाई ओवर डी यू। ठीक है, अब क्या करना है, ये डी वाई ओवर डी यू और डी यू और डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दें आप। ठीक है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को, सो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी यू ओवर डी एक्स, और ये आ जाएगा क्या, डी यू ओवर डी एक्स क्या आया 1/2, सॉरी पहले डी वाई ओवर डी ए हुआ है ई पावर यू, और डी यू ओवर डी एक्स क्या है 1/2 रेडिकल एक्स। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन आ गया ई टू दी पावर u अपॉन 2 रेडिकल एक्स, और u की वैल्यू आपको पता ही, आपने सपोज की हुई थी रेडिकल एक्स माइनस 1। ठीक है, एक ये सिंपल चेन रूल का तरीका है, और ये सिंपल आपका चेन रूल को आपने यहाँ भी फॉलो किया है विदाउट सपोजिशन। आपने चेन रूल को यहाँ यूज़ किया है विद हेल्प ऑफ दी यू सपोजिशन, आपने यू को सपोज करके चेन रूल फॉलो किया। और एक और तरीका है
जिस तरीके से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको लॉगरिथमिक डेरिवेशन आती है तो वो हमने डिस्कस की हुई है, वो मेरा फेवरेट तरीका है किस्म का। जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाते हैं तो वो लॉगरिथमिक फंक्शन जो हैं बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। आप सपोज कर लें कि सबसे पहले लेट y इक्वल्स टू ई पावर रेडिकल x माइनस 1, तो आपने क्या कर देना है, सिंपल कर देना है कि टेक ln ऑन बोथ साइड, तो नेचुरल लॉग आपने दोनों तरफ ले लिया, तो ये हो जाएगा ln y ln e टू दी पावर रेडिकल x माइनस 1, ठीक है। जब भी e के पावर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए आप लॉग लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x कर दें, तो d ओवर डी एक्स ln ऑफ y, अच्छा इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, ln ऑफ y। सो लॉगरिथम की आइडेंटिटी है कि अगर आपके पास a टू दी पावर x है लॉग के अंदर, तो आपका जो पावर होता है वो कोफिशिएंट बन जाता है, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पे देखो पावर क्या है, रेडिकल x माइनस 1, और नेचुरल लॉग ऑफ e, नेचुरल लॉग ऑफ e की वैल्यू 1 होती है, सो ln ऑफ y की वैल्यू क्या आ गई, रेडिकल x माइनस 1, रेडिकल x माइनस 1। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d ओवर डी एक्स ln ऑफ y d ओवर डी एक्स रेडिकल x माइनस 1, ये हो जाएगा पहले लॉग का डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन y, उसके बाद dy ओवर डी एक्स चेन रूल को फॉलो करते हुए, ठीक, और ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा 1 अपॉन 2 रेडिकल x, y इधर डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, dy ओवर डी एक्स फाइंड आउट हो जाएगा जो आपको फाइंड करना था, y अपॉन 2 रेडिकल x, और आपको पता ही है कि y की वैल्यू जो थी वो हमने सपोज की थी e टू दी पावर रेडिकल x माइनस 1 अपॉन 2 रेडिकल x। सो हर तरीके से आपका सोल्यूशन सेम आया। तो ये एक और मेथड है जो कि मेरा फेवरेट मेथड ये होता है कि अक्सर जब भी तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं एक्सपोनेंशियल के अंदर, तो मैं इस तरीके से सॉल्व करता हूँ अक्सर, ठीक है। तो आपके ये 3 मेथड्स मैंने कर लिए सिर्फ एक सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो आप उसको इन 3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब ई पावर 1 अपॉन x, ठीक है। एक्स क्यूब ई पावर 1 अपॉन x आपका सोल्यूशन आ चुका है। आप सबसे पहले क्या करें, लेट y इक्वल्स टू एक्स क्यूब ई पावर 1 अपॉन x। दो तरीकों से कर सकते हैं आप इसको, बल्कि 3 तरीके हैं, पर जो सेकंड तरीका था चेन रूल का यू सपोजिशन वाला वो डायरेक्ट नहीं लग सकता यहाँ पे, क्योंकि एक्स का क्यूब और ई पावर एक्स थोड़े सेपरेट किस्म के फंक्शन है, वो सेम फंक्शन नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आपको सपोज करना भी चाहते हैं यू सपोजिशन को, वो इंडिविजुअल फंक्शंस में होगा, आपको वैसे करना नहीं है, आपको सिंपल तरीके से करना है। कैसे करेंगे आप, सिंपल कर लेंगे डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक। तो ये तो हो गया डी वाई ओवर डी एक्स। राइट साइड पे क्या है, देखो ये एक प्रोडक्ट है एक्स क्यूब और ई पावर 1 अपॉन एक्स की, तो इन दोनों की प्रोडक्ट को आप प्रोडक्ट रूल की मदद से सॉल्व करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल किस तरह सॉल्व करेगा, तो सब आपको याद ही होगा, मैंने बहुत बार लिखा हुआ है कि 2 फंक्शंस हैं u और v, दोनों x के फंक्शंस हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, u डेरिवेटिव v माइनस v डेरिवेटिव u अपॉन, सॉरी ये तो क्वेश्चन रूल हो गया, v डेरिवेटिव u पॉजिटिव आ गई अपॉन वी स्क्वायर माइनस बीच में तो वो क्वेश्चन रूल है, हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम, तो सेकंड सेम आप पहले लिख लो, ठीक है, एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब थोड़ा शॉर्टकट में कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट सेम, तो एक्स क्यूब सेम आएगा, सेकंड का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई टू दी पावर 1 अपॉन एक्स सेम आ गया, देन डेरिवेटिव आ जाएगा डी ओवर डी एक्स 1 अपॉन एक्स का, ठीक है, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव आ गया, और अपॉन में, सॉरी अपॉन में तो है नहीं, क्वेश्चन रूल तो नहीं है, सो डी वाई ओवर डी एक्स ये आ गया 3x स्क्वायर ई पावर 1 अपॉन एक्स पॉजिटिव एक्स क्यूब्ड ई टू दी पावर 1 अपॉन एक्स, एक्स पावर 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स ऊपर जाएगा -1, नेगेटिव साइन नीचे आ जाएगी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव याद रहे किस तरह था 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव, वो सिंपल है कि आपने डी ओवर डी एक्स को सॉल्व करने के लिए एक्स पावर -1 करना होगा, -1 एक्स पावर -1 -1,
तो -1 x पावर -2 -1 x 1/x स्क्वायर, सो वह आ गया -1/x स्क्वायर। तो ये -1/x स्क्वायर आ गया डेरिवेटिव्स का। सो अब क्या होगा कि आपको पता ही है कि यहाँ उसके क्यूब स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपका सोल्यूशन आ गया dy/dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर e⁻1x प्लस x e⁻1x प्लस माइनस माइनस। सो ये dy/dx आ गया। दूसरे मेथड से करते हैं जो मैंने आपको समझाया था, लॉगरिथम को सपोज करके कि आपने कह देना है कि लेट y इक्वल्स टू x³ e⁻1/x। ठीक है, तो टेक ln ऑन बोथ साइड, सो ln y ln x³ e⁻1/x, सो ln y सेम आएगा। उसके बाद x³ इंटू e⁻1/x क्या आएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो प्रोडक्ट रूल लगेगा लॉगरिथम का। लॉगरिथम का प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि ln a इंटू बी हो जाएगा ln a प्लस ln b। ठीक है, तो सिंपल है कि अगर आपने इसको सिंपलीफाई करना है तो ये हो जाएगा ln x³ प्लस ln ऑफ e⁻1/x। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पावर रूल लगाएंगे, पावर रूल ऑफ लॉगरिथम। जो पावर होता है वो एक्सपोनेंट का कोफिशिएंट बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1/x ln ऑफ e। ठीक है, अब ln ऑफ e की वैल्यू क्या होती है 1, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ln ऑफ y 3 ln x प्लस 1/x। ठीक है, अब यहाँ तक आपका फंक्शन आ चुका है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, सो ये हो जाएगा d/dx ln ऑफ y d/dx 3 ln ऑफ x 1/x। सही, सो ये इसका ln y का डेरिवेटिव क्या होगा 1/y dy/dx, चेन रूल को फॉलो करते हुए। अब 3 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव होगा नहीं प्रोडक्ट के साथ, तो निकल आएगा। log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x और x का डेरिवेटिव 1 होगा, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x है। ठीक है, याद रखिए 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, अभी हमने क्या था 1/x स्क्वायर था नेगेटिव में, सो ये आ जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर। अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था पूरा 1/x का डेरिवेटिव। अब क्या है, ये y इधर डिवाइड है, उधर जाके क्या होना है मल्टीप्लाई। सो dy/dx आपका जो इज इक्वल आ गया, हमने यहाँ भी dy/dx ही फाइंड किया, रिजल्ट यही आनी चाहिए, वो आ गया y 3 × 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। अब y आगे चल के मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले y की वैल्यू याद करो क्या थी, x³ e⁻1/x dy/dx, तो ये था x³ e⁻1/x 3 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक, अब जब ये मल्टीप्लाई होगा तो dy/dx की जो फाइनल रिजल्ट आएगी वो कुछ यूँ आएगी कि x³ का x से कट जाएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x स्क्वायर e⁻1/x। ठीक है, देखो क्यूब था x था, x स्क्वायर एक खत्म हो गया, एक पावर बढ़ गया, कम हो गया सॉरी। अच्छा माइनस, अब देखें दोबारा से x³ और x स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस तो 1 आ जाएगा, खाली x आ गया, और e⁻1/x सेम एज इट इज़ आ गया। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, जस्ट सब्ट्रैक्ट किया है सिंपल रूल्स के साथ। अब ये हमारा dy/dx का सोल्यूशन था, ये हमारा dy/dx का सोल्यूशन है 3x स्क्वायर e⁻1/x इंटू x e⁻1/x। तो वहाँ पे भी वही सेम रिजल्ट आई है बाय फॉलोइंग द डिफरेंट टेक्निक। ये टेक्निक मुझे थोड़ी ईजी लगती है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिफ्रेंशिएशन थोड़ी आसान हो जाती है। इसको आप थोड़ा, अगर अभी आपके पास तो ये है कि e⁻ रेडिकल x 1/x आया था, अगर यहाँ पे e⁻cos रेडिकल x आ जाता तो फिर आपका थोड़ा काम थोड़ा लंबा हो सकता था, पर जबकि यहाँ पे आपका वो ईजी हो जाता है काम। ठीक है, तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन हो चुका है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं नंबर 4, बल्कि यहाँ पे नंबर 3 होगा। y इक्वल्स टू ई पावर एक्स अपॉन ई पावर माइनस एक्स प्लस 1। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें इस फंक्शन को कि y हो जाएगा क्या, ई टू दी पावर एक्स 1 अपॉन ई पावर एक्स प्लस 1। ठीक है, 1 अपॉन ई पावर एक्स क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव था तो 1 अपॉन में चला गया। अब इन दोनों की करेंगे एलसीएम, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। सो y क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स। अब ये क्या हो गया, एलसीएम हो गई है। ठीक है, ये ई टू दी पावर एक्स डिवाइड है, ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। सो ये हो जाएगा ई टू दी पावर 2x, बेस सेम पावर एड हो जाएंगे, और 1 अपॉन पे 1 प्लस ई पावर एक्स सेम। ये पूरा फैक्टर ये रहा, ये डिवाइड था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ तक आपका फंक्शन इतना हो चुका है। अब क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे भी आएगा डी ओवर डी एक्स ई टू दी पावर 2x अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन रूल लगेगा, क्योंकि u अपॉन v की सिचुएशन है, u डेरिवेटिव v माइनस v डेरिवेटिव u अपॉन वी स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला मैंने काफ़ी बार करवाया हुआ है क्लास के अंदर। u डेरिवेटिव u अपॉन v का जो डेरिवेटिव होगा, सो वो होगा u डेरिवेटिव v माइनस v डेरिवेटिव u अपॉन वी स्क्वायर। ठीक, तो यही टेक्निक को हम फॉलो करते हुए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ किस तरह, u ऊपर वाला है नीचे वाला v है, तो फर्स्ट u डेरिवेटिव v, तो v तो सेम आना है, इसको लिख दो। u का डेरिवेटिव करना है, e पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, e पावर 2x सेम 2, क्योंकि 2x का भी डेरिवेटिव होगा जो कि 2 होगा, माइनस अब क्या है u सेम e पावर 2x सेम और v का डेरिवेटिव, तो v क्या है 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स है, 1 का डेरिवेटिव 0 और e टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स ही होगा। सही, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 1 प्लस ई पावर एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि v का स्क्वायर हो गया, u मतलब कि v आ गया u का डेरिवेटिव, तो मतलब कि u डेरिवेटिव v माइनस u सेम v डेरिवेटिव और प्लस 1 अपॉन v का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। सो सिंपल है कि 2e पावर x 2e पावर 2x मल्टीप्लाई होगा इनके साथ, तो पहले आ जाएगा 2e पावर 2x 1 के साथ हुआ, 2e पावर 3x 2e पावर 2x और x बेस सेम पावर ऐड हो गया, 2x प्लस x 3x हो गया, माइनस ये हो गया e पावर 3x मल्टीप्लाई हो गया, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पावर x होल स्क्वायर। सो देखो e पावर 3x e पावर 3x, इसमें 2 है इसका 1 है, तो ये कम हो जाएगा। सो डी वाई ओवर डी एक्स का सोल्यूशन आ गया 2e पावर 2x प्लस e पावर 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पावर x होल स्क्वायर। तो यहाँ तक आपकी रिजल्ट आ चुकी है। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो e पावर 2x कॉमन ले लें, सो आपकी जो रिज़ल्ट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ई पावर 2x कॉमन आ गया, 2 माइनस ई पावर x डिवाइडेड बाय, अच्छा प्लस है 1 प्लस ई पावर होल स्क्वायर। सो यहाँ तक रिजल्ट आ चुकी है आपकी। शायद ये कट सकता था बट नहीं कटा, चलो हमारा ये सोल्यूशन आ चुका है। अब क्या करेंगे, इसको दूसरी टेक्निक से करके देखते हैं, लॉगरिथम की टेक्निक्स के साथ। सबसे पहले आप क्या ले लें, टेक ln ऑन बोथ साइड, इस चीज़ के ऊपर लॉगरिथम ले लें दोनों तरफ। अच्छा, इस चीज़ के ऊपर नहीं, हम ले रहे हैं सिंप्लीफाइड वर्जन के ऊपर, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक तो सेम होना है, इसके ऊपर लॉगरिथम ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा ln ऑफ y ln ऑफ ई टू दी एक्स अपॉन ई टू दी 2x है 1 प्लस ई टू दी पावर x। ठीक है, दोनों तो लॉगरिथम ले लिया है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ln ऑफ y ln ऑफ ई टू दी 2x माइनस ln ऑफ 1 प्लस ई टू दी x। ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन रूल लगा लॉगरिथम का, ln a अपॉन b होता है ln a माइनस ln b,
तो ये क्या है, क्वोशंट रूल है लॉगरिथम का कि दोनों के लॉगरिथम का अगर क्वोशंट है तो उसकी सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, दोनों के इंडिविजुअल लॉगरिथम की सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। अब क्या है, ये हमारे पास लॉगरिथम की सिचुएशन बन चुकी है। अब डिफरेंशिएट करें, जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा डी ओवर डी एक्स एल एन ऑफ वाई, डी ओवर डी एक्स एल एन ऑफ ई पावर 2x माइनस एल एन ऑफ 1 प्लस ई पावर एक्स। अब क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पर क्या होना है, लॉगरिथम का डेरिवेटिव 1 अपॉन, अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और 2x नीचे आ जाएगा। अच्छा मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, चलो इसका इधर मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ ताकि आपका काम आसान हो जाए। सो ये एल एन ऑफ वाई दोबारा आएगा, 2x नीचे आ गया, अब एल एन ऑफ ई माइनस एल एन ऑफ 1 प्लस ई पावर एक्स। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करें दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स के साथ। तो अच्छा ये जो डिफरेंशिएशन की लाइन थी ये अब इसके नीचे आएगी, डिफरेंशिएट, ठीक। अच्छा एक स्टेप बढ़ चुका है हमारा बेवजह फजूल में, ये हमने स्टेप रिपीट कर दिया है। ठीक है, समझ लें ये रिपीट हुआ है तो आपने क्या कर देना, बस ये रिपीट हो चुका है, आपने इसको रिपीट नहीं करना। तो डी ओवर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ तो क्या रिजल्ट बनेगी, वो इस तरह होगी कि डी ओवर डी एक्स एल एन ऑफ वाई डी ओवर डी एक्स 2x एल एन ई की वैल्यू तो वैसे 1 होती है, इसको छोड़ दो, माइनस एल एन ऑफ 1 प्लस ई पावर एक्स। अच्छा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पर क्या होना है, 2x का डेरिवेटिव 2 होगा माइनस एल एन 1 प्लस ई पावर एक्स, तो एल एन का डेरिवेटिव लें सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ई पावर एक्स। साथ में क्या होगा, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव जो कि 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया और ई पावर का डेरिवेटिव ई पावर एक्स, चेन रूल को फॉलो किया हमने यहाँ पे। ये y डिवाइड है, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, सो डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये हो गया y 2 माइनस ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स। ठीक है, जब y मल्टीप्लाई होगा तो y की वैल्यू याद करें क्या थी, y की वैल्यू थी ई पावर 2x 1 प्लस ई पावर एक्स। ठीक है, इनकी पहले एलसीएम ही ले लेते हैं हम यहाँ पे। सो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगी डी ओवर डी एक्स वाई, जब इनकी एलसीएम हो गई तो ये आ जाएगा क्या, 1 प्लस ई पावर एक्स, और ये हो जाएगा 2 प्लस 2 ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स। ठीक है, अच्छा जी अब इसको सिंप्लीफाई करें, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, सो 2 ई पावर एक्स में से एक तो चला जाएगा, एक रह जाएगा, तो ये आ गया वाई 2 प्लस ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स। ठीक है, यहाँ तक रिजल्ट आ गई है। अब क्या करने वाले हैं हम, सो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से अब यहाँ तक आ चुके हैं हम, y की जो वैल्यू थी वो पुट कर दें, y की वैल्यू ये थी e पावर 2x अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स, और यहाँ पे क्या है 2 माइनस 2 प्लस ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पावर एक्स। सो 1 प्लस ई पावर एक्स 1 प्लस ई पावर एक्स, ये हो गया 1 प्लस ई पावर एक्स होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा e पावर 2x 2 प्लस ई पावर एक्स। सो देखें आपका ये रिजल्ट रही यहाँ पे e पावर 2x 2 प्लस ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल ई पावर एक्स होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आ गया 2 पावर एक्स ई पावर 2x इंटू 2 प्लस ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स होल स्क्वायर। तो दोनों रिजल्ट्स आपके सेम आए हैं, सेम टेक्निक के साथ, मतलब डिफरेंट टेक्निक के साथ। सो ये एक और क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व किया, जो कि एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथम के साथ रिलेटेड था। तो ये याद रख लें, जब भी एक्सपोनेंशियल आ जाए आप लॉगरिथम अप्लाई कर सकते हैं, और लॉगरिथम आए तो आप एक्सपोनेंशियल अप्लाई करके अपना काम आसान कर सकते हैं। तो ये हमने एक्सपोनेंशियल के कुछ क्वेश्चंस कर लिए, अब करते हैं कुछ लॉगरिथम के क्वेश्चंस। लॉगरिथम भी हो चुका है, साथ में हमने दो टेक्निक इस्तेमाल की हैं। लॉगरिथम के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। सो आई होप क्लास में आपको समझ आ रहा होगा
कि किस तरह हम लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल क्वेश्चंस के डेरिवेटिव्स ले सकते हैं इजीली डिफरेंट मेथड्स के साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं नंबर 1, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ln ऑफ x। सो ये हमारा डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। एक dy y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर ln रेडिकल x। हमें dy ओवर dx फाइंड करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ हमने क्या कर लिया, x के साथ डिफरेंशिएट किया, तो ये हो गया d ओवर dx ln y जस्ट, और ये हो गया क्या, d ओवर dx एक्स स्क्वायर ln ऑफ रेडिकल x। ठीक, अब यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर और ln x है, ये तो डेरिवेट हो गया dy ओवर dx ही आएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट रूल। याद रखें u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u डेरिवेटिव v, तो v तो पहले सेम आना है, हमें इसको लिख लेता हूँ रेडिकल ln ऑफ रेडिकल x, और u का डेरिवेटिव जो कि हो जाएगा 2x प्लस, अब v का डेरिवेटिव u सेम, तो u जो है एक्स स्क्वायर है, अब इसको रखें सेम, और ln ऑफ रेडिकल x का डेरिवेटिव ले लें। तो ln ऑफ रेडिकल x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन रेडिकल x। तो सबसे पहले ln का डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी अंदर अपॉन में आ गया, साथ में रेडिकल x का डेरिवेटिव जो कि हो जाएगा 1 अपॉन 2 रेडिकल x। चेन रूल को फॉलो करते हुए x का डेरिवेटिव जो कि 1 होता है। ठीक है, सो dy ओवर dx क्या आया, 2x ln ऑफ रेडिकल x प्लस, यहाँ पे क्या आया देखें, सो 1 अपॉन x, फिर रेडिकल x का 1 अपॉन 2x, तो ये हो जाएगा क्या, 1 अपॉन 2 तो आएगा, रेडिकल x x हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल, dy ओवर dx, सो ये बच गया 2x ln रेडिकल x प्लस x अपॉन 2। तो ये आपका सोल्यूशन आ चुका है। ठीक, सो इस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर के लॉगरिथम को, इस तरह आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं लॉगरिथम का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू x रेडिकल ln ऑफ x। ठीक है, अब देखें लॉगरिथम है वो किसके अंदर, रेडिकल के अंदर आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx d ओवर dx x रेडिकल ln ऑफ x। ठीक है, दो तरह के फंक्शंस हैं, एक x और एक ln x, पर ln x भी एक तीसरे फंक्शन रेडिकल के अंदर है। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे हम, हमारे पास रूल लगेगा कौन सा, सबसे पहले हम लगाएंगे dy ओवर dx, प्रोडक्ट रूल ही लगेगा, दो फंक्शंस हैं। सो आपका u(x) है, v कंप्लीट ये फंक्शन है। ठीक है, तो ये कंप्लीट v फंक्शन, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ln ऑफ x होल पावर 1 अपॉन 2। इसको ऐसे भी मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, क्योंकि रेडिकल x का पावर क्या है, 1 अपॉन 2 है। उस केस में आपका सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, और ये जस्ट x का पावर नहीं है, होल पावर 1 अपॉन 2 है। ठीक है, तो इस तरह कर लें या ऐसे कर लें, जैसे आपको सही लगे। सो x का डेरिवेटिव v से, वीडियो स्टॉप हो चुकी थी तो इसलिए हम दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं कि y का सोल्यूशन क्वेश्चन ये था, आपने dy ओवर dx लिया था, दो प्रोडक्ट को, एक प्रोडक्ट को आपने डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे किया आपने, x का डेरिवेटिव लिया जो कि 1 हुआ, ln x सेम आ गया, उसके बाद u डेरिवेटिव v के हिसाब से, अब v डेरिवेटिव u आना है तो u तो सेम आ गया, अब v का डेरिवेटिव ln रेडिकल ln x का डेरिवेटिव। सो रेडिकल ln x का डेरिवेटिव लेते वक्त आप सबको आपको याद ही होगा कि किसी भी रेडिकल का डेरिवेटिव लेते तो 1 अपॉन रेडिकल फंक्शन आ जाता है। मैंने आपको समझाया भी था कि f ऑफ x कभी भी रेडिकल के अंदर आए तो इसका अगर आपको डेरिवेटिव लेना हो तो ये हो जाता है 2 रेडिकल f ऑफ x और f डैश ऑफ x, इस तरह होता है। तो f ऑफ x जो है वो ln x ही है, और साथ में क्या हो जाएगा, रेडिकल ln x का अपना डेरिवेटिव जो कि क्या है 1 अपॉन x, फिर x का डेरिवेटिव जो कि 1 है, चेन रूल को फॉलो कर रहे हैं, रेडिकल फिर लॉगरिथम फिर x। ठीक है, अच्छा, तो dy ओवर dx रेडिकल ln ऑफ x प्लस, यहाँ पे क्या आया, x x से कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 2 रेडिकल ln ऑफ x। चाहे तो आप इसकी एलसीएम लेना चाहे तो ले सकते हैं, अपॉन में 1 है, सो dy ओवर dx, सो ये बन जाएगा 2 रेडिकल ln ऑफ x, सो 2 तो आ गया,
और रेडिकल रेडिकल से कैंसिल और ln ऑफ x आ गया +1। सो ये आपका सोल्यूशन है dy/dx का, अगर आपके पास y = x रेडिकल ln x है तो। सो ये एक और क्वेश्चन हो चुका। एक और लॉगरिथम का क्वेश्चन ले रहे हैं। y = ln ऑफ रेडिकल x² - 1 अपॉन x² + 1। ठीक है, ये हमें लॉगरिथम मिली है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि लॉगरिथम ऑफ रेडिकल x² - 1 अपॉन रेडिकल x² + 1, मतलब कि आपने वो आइडेंटिटी यूज़ कर लेनी है कि रेडिकल a/b इक्वल होता है रेडिकल a अपॉन रेडिकल b। ठीक है, तो इस तरह आपने कर दिया। अब क्या है, एक लॉगरिथम के अंदर क्वोशंट आया है, तो ये लॉगरिथम्स का सब्ट्रैक्शन बन जाएगा। ठीक, एक और आगे स्टेप में क्या करेंगे, लिखेंगे ln ऑफ x² - 1 1/2 माइनस ln ऑफ x² + 1 होल पावर 1/2। लॉगरिथम का पावर रूल यूज़ करते हुए कि जो पावर होता है वो कोफिशिएंट बन जाता है। इस पूरी क्लास में ये आइडेंटिटीज यूज़ हो चुकी हैं। अच्छा जी, अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy/dx, तो 1/2 तो कॉमन आ चुका है यहाँ से, उसके बाद d/dx ले लें। 1/2 दोनों से कॉमन ले लिया है। ln ऑफ x² - 1 माइनस, अच्छा यहाँ पे ln नहीं लिखा हमने, ln ऑफ x² + 1। ठीक, सो dy/dx = 1/2। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं डायरेक्ट। सो ln का डेरिवेटिव क्या होगा, x² - 1 अपॉन में आ गया, जो भी ln के अंदर होता है फंक्शन वो अपॉन में आ जाता है। ठीक है, तो ये आप आइडेंटिटी भी याद कर लें कि ln ऑफ f(x) का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/f(x) * f'(x). ठीक है, इस तरह होता है ये। सो सेम तरीके से ये फंक्शन आ गया नीचे, अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x का 2x -1 का 0। सेम तरीके से 1/x² + 1। ठीक, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। dy/dx 1/2, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x² - 1 x² + 1। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, यहाँ से -1 कैंसिल हो जाएगा, 2x x² + 1, और यहाँ पे देखें तो y² x² + 1 x² + 1 कैंसिल, 2x x² - 1। सो dy/dx = 1/2, सो ये हो जाएगा 2x³ 2x - 2x³ + 2x 2x³ + 2x कैसे, माइनस माइनस प्लस हो गई, डिवाइडेड बाय x² - 1 x² + 1। तो आपको ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, a² - b² = a - b a + b। तो इस हिसाब से आपका x² - 1 है, x² + 1 है, तो a का स्क्वायर हो गया x⁴, 1 का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर, जो कि 1 ही होगा, तो अपॉन में आ जाएगा x² - x⁴ - 1। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा कि ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा और dy/dx का जो सोल्यूशन आ जाएगा वो इस तरह होगा, 2x³ 2x³ कैंसिल, 2x और 2x हो गए 4x, तो 4 से 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो 2 और 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx 2x अपॉन x⁴ -1। तो ये इसका पूरा डेरिवेटिव है, ln ऑफ रेडिकल x² - 1 अपॉन x² + 1 का डेरिवेटिव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
y इक्वल्स टू ई पावर -2x साइन x साइन 2x। ठीक है, तो एक तो बात ये है कि यहाँ पे 2x आ चुका है, तो आप इसको u मान के 2x को ख़त्म कर सकते हैं, मतलब कि लेट u इज इक्वल्स टू 2x और du ओवर dx कर लेंगे, तो आप बस u ही मान लो, आखिर में u सब्स्टिट्यूट कर देंगे, चेन रूल तो बाद में फॉलो होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है, पर हम नहीं कर रहे, हम इसको क्यों u सपोजिशन लें फिर नीचे आगे चल के सपोजिशन को रिप्लेस करें, सिलसिला ख़राब होगा। अच्छा जी, यहाँ पे आपकी कोई चीज़ आ चुकी है। अब आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो आप वही आइडेंटिटी जो वही तरीका यूज़ करें जो मैं आपको सिखाया था कि आप लॉगरिथम्स को यूज़ करके इसको सॉल्व करें। ठीक है, दूसरी बात कि आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि आपके पास ये बन जाएगा y इक्वल्स टू साइन 2x अपॉन ई पावर 2x, ऊपर नेगेटिव था नीचे आके पॉजिटिव हो गया एक्सपोनेंट इसका। अब चाहें तो आप इसका लॉगरिथम ले सकते हैं, चाहें तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, हम दोनों तरीक़ों से करके देखते हैं, वैसे भी लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम। सो dy ओवर dx हमने ले लिया, दोनों तरफ डेरिवेटिव। सो जब स्टार्ट में हमने डेरिवेटिव लेना है u अपॉन v के हिसाब से, तो आपका u डेरिवेटिव v, तो v तो आप सेम लिख लें पहले, फिर u डेरिवेटिव v, तो u का डेरिवेटिव होगा साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा cos 2x इंटू 2, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव cos एंगल जो भी था वो आ गया, और साथ में फिर एंगल का डेरिवेटिव, चेन रूल को फॉलो किया हमने, साइन 2x। उसके बाद माइनस, अब साइन 2x सेम आएगा e पावर 2x का डेरिवेटिव, जो कि e पावर 2x ही आएगा, और साथ में फिर 2, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव भी आएगा चेन रूल को फॉलो करते हुए। ठीक है, अपॉन में क्या आ गया e पावर 2x का स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या आया आपका, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका सोल्यूशन आ चुका है कि e पावर 2x 2, e पावर 2x 2, ये तो कॉमन आ गया, 2 e पावर 2x तो कॉमन आ गया, ये आ गया cos 2x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय e पावर 2x का होल स्क्वायर, स्क्वायर e पावर 2x से कैंसिल हो गया, तो सोल्यूशन आ गया 2 cos 2x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय e पावर 2x। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या होगा कि आपने सपोज कर लेना है कि टेक लॉग ऑन बोथ साइड, टेक नेचर लॉग ऑन बोथ साइड, तो इस इक्वेशन को सॉरी इसको ले लेते हैं, क्योंकि इसके बाद तो यही स्टेप आना है। सो ln y इक्वल्स टू ln ऑफ साइन 2x ई पावर 2x। सो ln ऑफ y, सो ये हो जाएगा ln ऑफ साइन 2x माइनस ln ऑफ ई पावर 2x। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि आपको मैंने समझाया हुआ है कि लॉगरिथम का एक आइडेंटिटी है, लॉगरिथम का फॉर्मूला है, जब भी किसी क्वेश्चन का लॉगरिथम आएगा वो उनके सब्ट्रैक्शन के इक्वल होगा, ये आपने बेसिक क्लासेस में सीखा हुआ है। अच्छा, तो ये हो जाएगा ln ऑफ y, फिर ln ऑफ साइन 2x माइनस ln ऑफ ई पावर 2x, जो पावर होता है वही आपका कोफिशिएंट बन जाता है। ये भी हमने रूल पढ़ा हुआ है कि log a पावर b हो जाएगा b log a, ये हमने रूल पढ़ा हुआ है काफ़ी अर्से से, और हमने इधर बहुत बार प्रैक्टिस भी किया है और आपने बेसिक क्लास में सीखा भी होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, ये करेंगे हम ln ऑफ y इक्वल्स टू, अच्छा अब हम इसको ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करेंगे d ओवर dx के हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर लिया, d ओवर dx ln ऑफ साइन 2x और 2x का डिफ्रेंशिएशन। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन y dy ओवर dx। चेन रूल को फॉलो करें, कैसे, ln का डेरिवेटिव 1 अपॉन y और फिर y का डेरिवेटिव dy ओवर dx। उसके बाद ln साइन 2x का डेरिवेटिव, तो ln साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन साइन 2x, फिर साइन 2x का अपना डेरिवेटिव जो कि क्या होगा cos 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव जो कि 2 होगा, उसके बाद माइनस 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। अच्छा जी, अब इसको क्या करें dy ओवर dx, जो 1 अपॉन y था वो उधर आके हो गया मल्टीप्लाई, और इधर क्या हो गई एलसीएम, साइन 2x की हो गई एलसीएम। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे क्या फंक्शन बच रहा है कि 2 cos 2x तो सेम आएगा, माइनस 2 साइन 2x, क्योंकि एलसीएम क्या हुई साइन 2x, 1 का टेबल इस पर इतनी बार लगेगा, ये खुद ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद dy ओवर dx, y की अपनी वैल्यू क्या थी
साइन 2x अपॉन ई पावर 2x, साइन 2x अपॉन ई पावर 2x, ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लें इसमें से। सो जब 2 कॉमन आ जाएगा वो इधर लिख दिया आपने, cos 2x माइनस साइन 2x अपॉन में साइन 2x था, ये साइन 2x कैंसिल हो गया। सो dy ओवर dx का जो सोल्यूशन आया वो क्या आया, 2 cos 2x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय ई पावर 2x। सो ये आपका सोल्यूशन आ गया, जो कि हमारा वही सेम आया है, cos 2x माइनस साइन 2x अपॉन ई पावर 2x इंटू 2। तो वही सेम तरीका आया, यहाँ पे हमने डायरेक्ट किया है, यहाँ पे अपने लॉगरिथम को यूज़ करके किया है जब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो। सो इस तरह के फंक्शंस हो आप तो इसको लॉगरिथम को यूज़ करके बहुत इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लॉगरिथम का, उसके बाद ये क्लास वाइंड अप करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y इक्वल्स टू रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 होल पावर 3/2। अब यहाँ पे हमें लॉगरिथम वाली टेक्निक को यूज़ करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट करें तो कर सकते हैं, कैसे, ये ऊपर वाला पूरा फंक्शन u है, नीचे वाला v है, तो इन ऊपर वाले फंक्शन और नीचे वाले फंक्शन पे आप लगाएंगे क्या, क्वोशिएंट रूल, ठीक है। तो वो हो जाएगा u डेरिवेटिव v डेरिवेटिव u, सेम तरीके से। पर जहाँ पे u का डेरिवेटिव होना है फिर उस पर प्रोडक्ट रूल लगनी है, बहुत लंबा काम हो जाएगा। बट अगर हम इसी को लॉगरिथम की टेक्निक से सॉल्व करेंगे ना तो हमारा काम बहुत ईजी हो जाएगा। किस तरह कि आप क्या करते हैं, दोनों तरफ ले लें, टेक ln ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा ln y ln ऑफ रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 होल पावर 3/2, ठीक है। नेक्स्ट पे हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपली इसके पहले क्वोशंट को सेपरेट करते हैं। जो क्वोशंट है, जो डिवीजन है इसकी, वो सब्ट्रैक्शन में चली जाएगी। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, थोड़ी देर पहले मैंने लिखा भी था बोर्ड पे। ये ऊपर वाला लॉगरिथम और ये नीचे वाले का लॉगरिथम, ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया, और 3/2। अच्छा, एक और मैं काम कर रहा हूँ साथ साथ में ही कि जो रेडिकल इसका पावर भी लिख देता हूँ 1/2, ठीक है। अब क्या है, ये याद रखिए प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई है x प्लस 1। अच्छा, अब क्या है, अब प्रोडक्ट के ऊपर हम लॉगरिथम का रूल लगाएंगे जो कि इसको एडिशन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हो जाएगा ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 1/2 प्लस ln ऑफ x प्लस 1 माइनस ln ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 3/2। अब हो गए सबके लॉग अलग, अब सबके जो पावर्स हैं वो कोफिशिएंट में ले आओ। सो ये हो जाएगा ln ऑफ y 1/2 ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ln ऑफ x प्लस 1 एंड लॉग ऑफ 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक। अब यहाँ पे हमारा पूरी सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है। अब लगाओ इस पे डेरिवेटिव, ठीक है। तो dy ओवर dx दोनों तरफ लगाएंगे, तो d ओवर dx लगाने के बाद ये हो जाएगा ln ऑफ y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा d ओवर dx, ऊपर वाला सेम फंक्शन 1/2 ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ln ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 3/2 ln ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1। अब क्या होगा, ln y का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले ln का डेरिवेटिव 1/y, फिर y का डेरिवेटिव dy ओवर dx। अच्छा जी, अब आगे यहाँ पे ये क्या चीज़ है, 1/2 का तो डेरिवेटिव होगा नहीं, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है। ln का डेरिवेटिव क्या होगा, अपॉन में जो भी चीज़ है, जो भी फंक्शन है ln का, वो अपॉन में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर जो ln के अंदर जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2x हो गया, 2 से तो कैंसिल हो गया साथ में ही। फिर ln का डेरिवेटिव क्या होगा, x प्लस 1, क्योंकि ln के अंदर जो भी हो अपॉन में आ गया। फिर इसका जो डेरिवेटिव होगा 1 होगा, क्योंकि x का 1 हो गया डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस 3/2 सेम। फिर ln का डेरिवेटिव जो भी है ln के अंदर वो अपॉन में आ गया, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर, ठीक है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो गया, 3x स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 1/y dy ओवर dx इक्वल्स टू
ये हो गया x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और यहाँ पे आ गया -3 अपॉन 2, मतलब कि 9/2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक, यहाँ तक आ चुका। अब ये 1 अपॉन वाई था, ये डिवाइड था, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। स्टार्ट से हम करते हैं यहाँ पे, ये जो y की वैल्यू है काम की है, इसको लिखना है। सो dy ओवर dx जो आया है, ये जो y की वैल्यू थी, इधर डिवाइड थी इधर मल्टीप्लाई होगी, सेम लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 होल पावर 3/2। ठीक है, अच्छा जी, 3/2 तो आया है, सही है। मल्टीप्लाई बाय ये पूरा फंक्शन x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस प्लस है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 9/2 और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1। तो ये आपका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव होगा इस चीज़ का, अगर डेरिवेटिव लाइन आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें मैथमेटिकल अलजेब्रा के अंदर जाएं तो आपकी मर्जी है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये पूरा फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला फैक्टर का पावर रूल लगेगा, ये फिर से -1/2 में आके नीचे आएगा ये। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी दोनों फैक्टर आ जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, एक्स क्यूब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बेस सेम, पावर 8 5/2 आ जाएगा, सोल्यूशन सेम आ जाएगा। वैसे आपका रिजल्ट यहाँ तक काफ़ी है। सो ये लॉगरिथम की टेक्निक को यूज़ करके आपने इतने बड़े क्वेश्चन को इतना इजीली कर लिया है। अगर मैं जाता है इसको वैसे सॉल्व करने, हमारी हालत हो जानी थी, क्योंकि इस तरह 3 बार बोर्ड भर सकता था, इतना बड़ा क्वेश्चन हो सकता है ये। ठीक है, तो ये आपका लॉगरिथम की टेक्निक को यूज़ करके आप इस तरह डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक मास्टर क्लास कंप्लीट है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए, कि जब भी लॉगरिथम के अंदर या एक्सपोनेंशियल्स के अंदर कोई क्वेश्चन आएगा, आप उसको डेरिवेटिव करने के लिए आपके पास काफ़ी टेक्निक्स आ चुकी हैं। स्पेशली एक्सपोनेंशियल के तो मैंने आपको 3 टेक्निक सिखा दी हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और एक और बात, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल के व्यूअर हैं और आपको अगर डेली बेसिस पे आप इस चैनल को देख रहे हैं और इसमें से कुछ सीख रहे हैं, तो आपको सब्सक्राइब करना भी आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि मैंने देखा है 99% व्यूअर्स जो हैं सब्सक्राइबर नहीं हैं। व्यूज़ तो आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं आते, तो ये बात आप पर छोड़ी जाती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।